Good evening, Om Shanti, and welcome. ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस महोत्सव कार्यक्रम पे। शिवरात्रि एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा महोत्सव है जिसे भारत में और अनेक मुल्कों में बड़े धूमधाम से और बड़े भक्के से मनाया जाता है। मुझे याद है कि बचपन में मैंने अपने बड़ों से पूछा था कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और उन्होंने भी वही जवाब दिया था जो उनके पूर्वजों ने उन्हें सुनाया, और यही जवाब आज भी हम अपने बच्चों को यही सुनाते हैं कि शिवरात्रि के दिन शिव का व्रत रखा जाता है, शिव जागरण करते हैं, उपवास रखते हैं, दूसरे दिन शिव की पूजा करके कई कई जगह पे तो भांग भी पीते हैं। तो शिवरात्रि का मनाना ऐसा एक त्यौहार है जो हम आज देखेंगे और ये सुनेंगे कि शिवरात्रि का सही रहस्य क्या है। बहुत खुशी की बात है कि आज वही दिन आया है जिससे हम अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। 10 साल पहले मेरा भी परिचय ब्रह्मा कुमारी के साथ हुआ था और मुझे तब पता पड़ा कि शिवरात्रि क्या होता है। आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं और पहले एक ऑडियो विजुअल रहेगा, उसके बाद एक गीत रहेगा और गीत के पश्चात एक सुंदर नृत्य रहेगा। तो आइए भाइयों और बहनों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी
सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सत्यमयी ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, शिव को अपने दिल में बसा लो, शिव को अपने दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, ज्योति जगा लो। वही है अल्लाह, मात पिता वो बंधु सखा है, ईश्वर वही है अल्लाह, मात पिता वो बंधु सखा है, उनसे ही अपना जुटा लो, जीवन को अपने स्वर्ग बना लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, ज्योति जगा लो। बन उस क्षमा पे जलेंगे, श्रीमत पे चलकर पावन बनेंगे,
परवाने बन उस शमा पे जलेंगे, श्रीमत पे चलकर पावन बनेंगे। दिव्य गुणों से सजा लो, घर घर को सुंदर स्वर्ग बना लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, ज्योति जगा लो। कौन मुसलमान, एक पिता की है रूहानी संतान। कौन है हिंदू, कौन मुसलमान, एक पिता की है रूहानी संतान। भाई भाई की बना लो, जग में फिर से शांति फैला लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो। शिव को अपने दिल में बसा लो, शिव को अपने दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो, ज्योति जगा लो, अंधेरा मिटा लो। शिव को अपने दिल में बसा लो, शिव को अपने दिल में बसा लो।
शिवरात्रि क्या है? शिव को रात्रि क्यों कहते हैं? शिव जयंती क्या है? शिव को जयंती क्यों कहते हैं? इसी सब प्रश्न का जवाब हम आज देखेंगे और सुनेंगे। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच साउथ ईस्ट एशिया से हमारी बहरी आदरणीय बहन मीरा बहन आज लंदन में मौजूद हैं, जो हमें इन चीज़ों का ज्ञान सुनाएगी। शिव की तीसरी आंख क्या है? शंकर कौन है? मीरा बहन ने मैसूर यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री का ग्रेजुएशन किया था और उसके पश्चात 33 सालों से उन्होंने अपना पूरा जीवन रूहानी सेवा में लगाया है। योगी जीवन है उनका। योग सिखाते हैं सबको, योग का प्रभाव फैलाते हैं सबको, योगेश्वर से योग लगाना सिखाते हैं सबको, और कैसे योग से योग युक्त रहना सिखाते हैं सबको। तो अब हम मीरा बहन से रिक्वेस्ट करेंगे कि मंच पर आके हमें इनका ज्ञान सुनाएं। ओम शांति। आज सबसे पहले आप सभी को परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति 62वीं शिव जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आज के दिन आप सभी सोचते होंगे कि भारतवर्ष के कैलेंडर के अनुसार 21 तारीख फरवरी को हम लोगों ने शिवरात्रि मना लिया। आज फिर से यह क्यों? मैं समझती हूँ इस प्रश्न का जवाब जैसे आज हम सभी कुछ विचार सुनेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आज हम महाशिवरात्रि क्यों मना रहे हैं। विश्व की इतिहास में हम लोगों ने देखा है अनेक देवात्माएं, महात्माएं, पुण्यात्माओं ने जन्म लिया और उन्होंने इस विश्व में ऐसा कर्म किया जो आज भी उनके यादगार में उनके जन्मदिन बहुत ही विधिपूर्वक, बहुत ही अच्छी तरह से हम मनाते आ रहे हैं। और शिव जयंती जो आज हम मनाने जा रहे हैं कुछ एक अनोखा, कुछ एक विचित्र जयंती ही कहेंगे, क्योंकि अभी तक हम जिनों के भी जन्मदिन मनाया है उन सभी महान भावों ने अपनी अपनी माता पिता से जन्म लिया है, माता के गर्भ से जन्म लिया हुआ है। उनकी तिथि तारीख सब कुछ लिखत में होती है, परंतु शिव जयंती महाशिवरात्रि जो हम हर साल मनाते हैं वो एक ऐसी हस्ती है जिनका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता है। इसलिए जब शिव को हम महिमा करते हैं उसमें
स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि वो स्वयंभू है, अयोनिजा है, अजन्मा है, तो फिर भी ऐसी हस्ती की हम हर साल जन्मदिन, बर्थडे मनाते हैं, ये कैसे? और दूसरा, हमने ये भी सोचा होगा कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है, भारतवर्ष के कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास के 14वीं रात, एक दिन अमावास्या के एक दिन पहले ही मनाया जाता है। ये क्यों? और इसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शिवरात्रि के संबंधित है, क्योंकि कई बार हम लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, ये सब त्योहार कहाँ से चालू हुई, किसने चालू किया, कैसे ये मनाना चालू हुआ? ये रीत रस्म जो हम अपनाते हैं, जैसे शिवरात्रि के दिन उपवास रखना, बेलपत्र चढ़ाना, जागरण करना, शिव का जाप करना, ये कब से चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, इसके पीछे क्या राज है? तो इसके संबंधित हमारे भारत की पौराणिक कथाओं में एक कहानी बताते हैं। एक बारी एक शिकार करने जंगल में गया था, और जब शिकारी जंगल में जा रहे थे तो उसने एक हिरण और हिरनी को देखा, और देखते ही उनको शिकार करने का सोच रहा था। तो हिरण और हिरनी ने कहा कि हे शिकार, थोड़ा ठहरो, हम अपने माँ बाप से यानी अपने परिवार से छुट्टी नहीं लिया है, तो हमको छुट्टी दे दो, हम घर में जाके उन्हों से हम छुट्टी लेकर के आएंगे, तो फिर आप हमारे शिकार करना। तो शिकार ने उन्हों को छुट्टी दी, वो चले गए अपने परिवार से छुट्टी लेकर के आने के लिए। तो तब तक शिकार क्या करे, तो वो वहाँ पर एक झाड़ था, तो उसके ऊपर वो चढ़ गया, और सारी रात उनको वापस आने में हिरण और हिरनी को सारी रात लग गई। तो तब तक शिकार ने क्या किया, सारी रात उस झाड़ से एक एक पत्ता निकालते निकालते नीचे गिराता रहा। तो फिर सारी रात पूरी हो गई, और फिर हिरण और हिरनी वापस आए, और उसके सारी परिवार के भी जितने भी थे वो भी आए। तो ये देख कर के शिकार को बहुत ही वंडर लगा, आश्चर्य हुआ कि कैसे उन्होंने अपनी बात को, वचन को रखा। तो फिर ये जो झाड़ के ऊपर ये बैठ कर के पत्ता नीचे गिरा रहा था, ऐसे कहा है कहानी में कि वहाँ पर एक शिवलिंग था, तो उसके ऊपर सारी रात इसने, वो बेलपत्र का झाड़ था, और वो बेलपत्र उसके ऊपर गिरता रहा। तो शिव जी इस शिकार से बहुत प्रसन्न हो गए, और उसको कहने लगा कि आप जो चाहिए वो वर मांगो। तो माना कि कहने में ये आता है कि इसी के निमित्त शिवरात्रि में लोग परमात्मा प्रसन्न हो जाए, परमात्मा हमको अपनी दिल की आशाएं पूर्ण करे, और हमारी जो भी वरदान है भगवान से हम प्राप्त करें, इसलिए कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, सारी रात जागरण करते हैं, और ये भी उपवास भी करते हैं, क्योंकि शिकार ने कुछ खाया ही नहीं। सारा टाइम उसको यही था कि बस सुबह हो जाएगा। तो इसी के निमित्त कहते कि तब से ये शिवरात्रि के दिन ये सब रीति रस्म अपनाना चालू हो गई। तो वास्तव में
इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य ज़रूर है। तो मैं आपको जैसे सुनाएंगी उसके पहले मैं ये सुनाना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी जन्म लेते हैं, रात को जन्म लेते हैं तो भी उसकी बर्थडे ही मनाया जाता है, परंतु यहाँ पर शिव की रात्रि, उनका जन्मदिन रात्रि क्यों, और शिव और रात्रि का क्या संबंध है। तो आज हम इन बातों को थोड़ा सा आध्यात्मिक रीति से समझेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि कभी भी शिवरात्रि का एक दिन नहीं होता है, तो कभी भी हम उसको अपने दिल से मना सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि शिव का क्या अर्थ है वास्तव में। कई बार हमने देखा है शिव के भगत शंकर को भी शिव कहते हैं और शिव को भी शंकर कहते हैं। कई बार हम ऐसे ही कह देते हैं शिव शंकर भोलानाथ भगवान। तो यानी हम शिव अलग है या शंकर अलग है, अगर एक ही होता तो हम क्यों नहीं शंकर रात्रि मनाएं। और शंकर के आपके सामने मूर्ति भी मौजूद है, आप जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ आप उसमें देख सकते हैं। कुछ एक अलंकार भी दिखाया है शंकर के साथ जो शिव के साथ लागू होता है, परंतु भक्तों ने उसका रहस्य को न जानने के कारण शंकर को वो सब अलंकार दे दिया है। तो दिखाते हैं शंकर को कि वो सदैव शमशान में रहते थे, और दूसरा उसको उसके सिर पर जटाओं से गंगा निकली और उसकी जटाओं के बीच में चांदनी भी दिखाते हैं, चांद भी दिखाते हैं, उसके गले पर सर्प भी दिखाते हैं और उसके बाजू में सदैव त्रिशूल दिखाते हैं। और ये भी बहुत स्पष्ट से हम देखते हैं कि शिव जी यानी शंकर के रूप में सदैव या तो हाथी के खाल या तो शेर के खाल के ऊपर ही उसको बिठा हुआ तपस्या के रूप में दिखाते हैं। और ये भी कहते हैं कि शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोली तो सारा जंगल ही जल गया। तो मैं कभी कभी समझती हूँ कि जिसकी रात्रि आज हम मनाने जा रहे हैं शिवरात्रि, वही शंकर है या शंकर और शिव अलग है। तो ये भी समझना ज़रूरी है ताकि हम अपनी जीवन को शिव परमात्मा के वरदानों से भर के अपनी जीवन की ज्योति को हम जगाएं। चलिए सबसे पहले हम समझें कि शिवरात्रि का उत्सव 14वीं फाल्गुन मास में अमावास्या के एक दिन पहले क्यों बनाते हैं। इसका रहस्य हम यही कहेंगे कि जैसे भगवत गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी विश्व में धर्म की ग्लानि होती तब भगवान का वचन है कि मैं इस धरती पर आकर के अधर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना करता हूँ। तो वो कौन सा समय है, तो हम सब जानते हैं वही वर्तमान समय जहाँ पर धर्म के नाम से इतनी अधर्म का काम चल रहा है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। ऐसे समय पर शिव परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है। हम उसको जन्म तो नहीं कहेंगे, अवतरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा जो स्वयंभू है, जन्म मरण से न्यारा है, उनका जन्म मनुष्य सदृश नहीं होता है। वो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके उनके द्वारा हम आत्माओं को ज्ञानोदय करता है। ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि का ज्ञान सुनाते। तो इसलिए कलयुग के अंतिम चरण में, कलयुग के परिवर्तन के पहले परमपिता परमात्मा परम ज्योति
कल्याणकारी शिव का अवतरण होता है, तो इसलिए उसकी यादगार में हम फाल्गुन मास में अमावास्या के एक दिन पहले शिव परमात्मा के दिवस जन्मदिन मनाते। और दूसरी बात कि वास्तव में शिव का अर्थ क्या है। शिव संस्कृत में कहा ही जाता है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी। तो अभी विश्व में इतनी अशांति, दुख, कलह, क्लेश सभी बढ़ता जा रहा है, तो इसको परिवर्तन करने का काम और कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। तो ऐसे समय पर परमात्मा का अवतरण होता है, तभी उसकी यादगार में आज हम शिव जयंती मना रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम 65 यानी 62वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के इतने साल हुए, तब से परमात्मा सारे विश्व को ये ज्ञान योग से आत्माओं के अज्ञान के अंधेरे निकालने की हमको विधि बता रहे हैं। तो आज हम जो शिव जयंती मनाते हैं, वास्तव में हम सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा कल्याणकारी शिव का यादगार है। अभी अभी आपने वीडियो शो में देखा कि शिव को लिंग के रूप में दिखाते हैं और शंकर को सूक्ष्म आकारी नहीं, साकारी नहीं, सूक्ष्म आकारी रूप में दिखाते हैं। और कई बार हम देखते हैं शंकर के सामने भी शिवलिंग रखा हुआ होता है और यही कहते हैं कि शंकर जी तपस्या करते करते तपस्या का बल जब बढ़ जाता है, तभी ये विश्व परिवर्तन हो जाती। तो क्या अगर शिव और शंकर एक ही होता, तो शिव शंकर जी के सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार। तो इससे ही सिद्ध होता है कि शिवलिंग जो हम शिव मंदिर में देखते हैं, वो वास्तव में चैतन्य ज्योति बिंदु शिव परमात्मा की वो एक चिन्ह है, उसकी एक सिंबल है। जैसे आप दीपक जलाते हैं, कैंडल लाइट जलाते हैं, तो वो दीपक के ऊपर जो शेप होता है ना, वो भी एक लिंगाकार होता है। और संस्कृत में लिंग का अर्थ ही होता है चिन्ह। तो शिवलिंग का मतलब कि कल्याणकारी ज्योति बिंदु परमात्मा के चिन्ह है। तो वास्तव में हम जो शिवरात्रि मनाते हैं, वो चैतन्य शिव परमात्मा का दिन, वो लिंग है उसकी यादगार। बाकी जो शंकर हम आज शिव के साथ मिला लेते हैं, वो शिव जी से अलग है। तो इससे इसको तो हम प्रैक्टिकली देख सकते। हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या बताते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ये भी हम देखते हैं जब हम पूजा करते हैं, कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और भगवान शिव के लिए कहते हैं ओम नमो शिवाय। तो यानी इससे हम प्रैक्टिकली देख सकते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर परमपिता परमात्मा की शिव की रचना है, और शिव परमात्मा परमेश्वर परमात्मा इन त्रिमूर्ति की रचयिता है। शिव वास्तव में कल्याणकारी है, शंकर को कहा ही जाता है विनाशकारी। मानी उन्होंने क्या विनाश किया इस दुनिया के अंदर, जो अशांति दुख क्लेश रोग जो भी है, तपस्या से इन सब विकारों को नाश किया। तभी तो शंकर को विनाशकारी के नाम से कहा जाता है देव देव महादेव। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि शंकर को सदैव तपस्या के रूप में दिखाते हैं, आदि आंखें खुली हुई। किसके साथ वो योग लगा रहे हैं,
जरूर उससे कोई ऊपर होगा, उनके साथ उसका संबंध है, तभी शिव परमात्मा को योगेश्वर के नाम से और शंकर जी को योगी के नाम से कहा जाता है। तो हम देखते हैं आज शंकर के साथ जो भी अलंकार दिखाते हैं, उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि जटाओं में गंगा निकल रही है और गंगा का शिवरात्रि के दिन बहुत महत्व रखा जाता है। खास करके शिव के भगत गंगा घाट पर जाके शिव जी के नाम से गंगा स्नान करते, क्योंकि समझते कि भागीरथ की जटाओं से जो गंगा निकली उससे जो नहाएंगे वो पावन हो जाएंगे। तो वास्तव में जटाओं से गंगा निकलना, इसका क्या रहस्य? तो वास्तव में इसके संबंध में भी एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि एक बारी समुद्र के सभी पुत्र जल करके भस्म हो रहे थे। तो ऐसे समय पर तो भागीरथ ने ब्रह्मा को यानी बहुत तपस्या की और ये रिक्वेस्ट किया कि गंगा को बहना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ताकि जो पुत्र समुद्र पर्वत के पुत्र जल गए हैं वो उठ जाए। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ये गंगा आ जाएंगे, अगर शिव जी यानी वो अपनी जटाओं में इन गंगा के पानी को रख सके, हम गंगा को बहा सकते हैं। तो जब शिव जी ने मान लिया, तभी कहते कि उनकी जटाओं से ये गंगा निकली और उससे जो भी पर्वत के पुत्र थे वो शीतल होकर के जाग उठे। तो वास्तव में इसका क्या रहस्य है कि शंकर की जटाओं से कोई गंगा नहीं निकलता है। जटाओं का मतलब कि बुद्धि में परमपिता परमात्मा शिव जो ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान अमृत देते हैं, वो हम बुद्धि में ग्रहण करते हैं। तो जटाएं उन्होंने दिखाया, क्योंकि बुद्धि लगभग हमारे मस्तिष्क पर होती है और बुद्धि जब वो ज्ञान को ग्रहण करती तो हमारे अंदर जो विकार रूपी जो आग है उसको हम बुझा सकते। तो वास्तव में पानी किसी को पावन नहीं बना सकते, परंतु गंगा, ज्ञान गंगा जो भागीरथ यानी शिव परमात्मा जिसके तन में आए वही रथ भागीरथ है। उसके मुख द्वारा जो ज्ञान निकले वही वास्तव में गंगा, जो आज शंकर जी के साथ उन्होंने अलंकार के रूप में दिखा दिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि चांद भी दिखाते हैं। उसका रहस्य क्या? तो चांद का भी दो रहस्य होता है, एक तो शीतलता और दूसरा जब चंद्रमा संपूर्ण हो जाती तो उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो वास्तव में ये भी हमको बताते हैं कि हम ज्ञान जो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख द्वारा जो ज्ञान सुनाते उसके आधार से ही हम अपने आत्मा को संपन्न और संपूर्ण बना सकते। और त्रिशूल विशेष करके शंकर जी के साथ सदैव दिखाया जाता है। तो वास्तव में इसका रहस्य यही कहेंगे कि परमपिता परमात्मा शिव त्रिमूर्ति का रचयिता है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है। उन्होंने आकर के हमको तीसरा नेत्र दिया। तो उसके यादगार आज हम शंकर जी के साथ त्रिशूल के रूप में देखते हैं। और दूसरा, शंकर जी को भक्ति मार्ग में नीलकंठा यानी जो उनको सांप गले में पड़ा हुआ दिखाते हैं। तो वास्तव में इसका क्या अर्थ? तो वास्तव में कहते हैं कि इन्होंने विष पी लिया। तो विष पी लिया तो उनका कंठ नील यानी ब्लू हो गया था। तो वास्तव में इसका क्या अर्थ है कि हम ये सांप की निशानी यही कहेंगे कि विकारों को जीता है। तो तपस्या के आधार से ही जितना जितना परमपिता परमात्मा के शिव के साथ हमारी योग होगा, उसको हम याद करेंगे, उसकी याद की शक्ति से हम 5 विकारों रूपी सांप को जीत सकते।
तो ये सांप गले में डालने की निशानी है जीतने की, विकारों को जीतने की। ऐसे ही शिव को ये भी कहते कि नट राजा, यानी वो नृत्य करते थे। खास करके कहते हैं कि शमशान में उनका नृत्य बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध है, शास्त्रों में बहुत बातें लिखी हुई है। और खास करके शंकर को बभूति रमाते हुए भी दिखाते हैं कि वास्तव में ये भी शिव के साथ ही लागू होता है। कि इसका क्या रहस्य है कि शिव जी वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम आत्माओं को ये ज्ञान बताते हैं कि आत्मा जो है अविनाशी अमर है, शरीर विनाशी है। तो ये बभूति रमाने का जो निशानी है वो देह के अंत जब हो जाती है तो देह विनाश हो जाता है, आत्मा अमर ही रह जाते। और जो आत्माओं ने देह स्मृति को खत्म करके देह संबंधियों के साथ मोह ममता को तोड़ करके परमात्मा के शिव के साथ लगन लगाई, वो ही वास्तव में अतीन्द्रिय सुख यानी जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव कर सकते। तो उसकी निशानी उन्होंने शिव जी को नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शमशान में दिखा दिया है। तो वास्तव में इन सब रहस्यों को देख करके ऐसे ही लगता है ये सब शिव के साथ लागू होता है, क्योंकि शिव परमात्मा कलयुग के अंत और सत्युग के आदि में आते हैं, तभी तो हम आत्माओं की ज्योति जगाते। इसलिए आज भी हम देखते हैं शिव के मंदिर में पूजा के पहले दीपक जलाया जाता है। तो दीपक जगाने का अर्थ ही है अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना। तो अगर हम शिवरात्रि मनाएं और हम अपनी आत्मा की ज्योति को न जगाए तो ये मनाना नहीं हुआ। भले अमावास्या पूरी हो गई, पूर्णिमासी भी आ जाएंगे, परंतु हम अपनी आत्मा को ज्योति को जगाने का प्रयत्न जरूर करें। और उसके साथ ये भी समझना जरूरी है कि शिवरात्रि के साथ जो रस्म रीति हम अपनाते हैं वो क्यों। वास्तव में जागरण करना, उपवास करना, व्रत करना वो तो कभी भी हम कर सकते हैं, परंतु शिवरात्रि के साथ ही ये संबंध क्यों। तो वास्तव में जागरण का शब्द संस्कृत शब्द जागृति से निकलता है। तो परमात्मा शिव ने हमको कौन सी जागरण करने लिए कहा था? शारीरिक रूप से रात को जागने का नहीं, परंतु आत्मिक जागृति। क्योंकि आत्मा आज सोई हुई है अज्ञान की निंद्रा में, तो ऐसी आत्मा को जागृति चाहिए। हम क्यों अज्ञान की निंद्रा में सोई हुए हैं? क्योंकि आत्मा की स्मृति विस्मृत हो गई। तो अभी परमपिता परमात्मा ने आकर के हमारी आत्मा की ज्योति को जगाई। तो उस आत्मा की ज्योति को जगा के रखना जीवन भर, वही सच्चा जागरण है। क्योंकि जहाँ जागृति होती है वहाँ पर कोई भी प्रकार का खराब या बुरा काम हमारे से नहीं होता। क्योंकि आज भी हम देखते हैं ना, जास्ती करके बुरा काम होता ही रात को है। और जब भी हम अज्ञान अंधियारे में होता है, हमको दिन भी रात ही नजर आती है, कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता। तो अगर आप सच्चा जागरण करना चाहते हैं तो हम तो यही कहेंगे कि आप अपनी आत्मा की ज्योति को जगाए और आप अपनी आत्मा की जागृति को बना के रखें, ताकि हमारे जीवन में जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो हमारे अंदर जो सुख शांति है उसको लेकर के ना जाए। और दूसरा, उपवास रखना। वैसे तो मैं जब छोटी थी तो मैं पूछती थी कि जब हम अपने लौकिक पिता की बर्थडे मनाते हैं तो खूब खाना पीना खाते हैं और भी मौज मनाते हैं, तो हमको तो समझ भी नहीं आता था। एक तरफ तो कहते हैं शिव भगवान के बड़ा दिन है और हमको कहते थे आज खाना नहीं मिलेगा, उपवास करना है।
तो हम बच्चे थे तो हम तो समझना चाहते थे क्यों उपवास करना। तो अभी उसी समय तो जवाब नहीं मिला था, अभी समझ में आता है वास्तव में उपवास का अर्थ क्या है, क्यों लोग उपवास करते थे। कारण कि उप माना समीप, वास माना रहना, क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान के समीपता का अनुभव करें। और ऑफ कोर्स जब समीपता का भगवान का स्मरण करना है कुछ समय चाहिए, शरीर में भी थोड़ी सी हल्कापन चाहिए, भोजन बहुत खाएंगे तो नींद भी आती है। तो बड़ों ने क्या किया, इस दिन खाना नहीं बनाना होता है तो समय मिल जाता है, और खाना कम खाते हैं तो हल्की होती है बॉडी, तो अच्छी तरह से भगवान को याद कर सकते। परंतु वास्तव में उसी खाने से हमारा कोई भगवान के समीप आने का संबंध नहीं है। हमको कौन सा उपवास करना है, बुद्धि का जो भोजन है संकल्प, हमको व्यर्थ संकल्प, विकल्प, बुरे विचारों से उपवास करना है। अगर हम सब मिलकर के ऐसे उपवास करने की प्रतिज्ञा करेंगे तो भगवान हमारे से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और हम भगवान के पास ही सदा वास कर सकते, क्योंकि हमको याद करना है भगवान को बुद्धि से। अगर बुद्धि का भोजन हमारा यथार्थ है, सच्चा है, तो हम भगवान के पास हम वास कर सकते। तो ये सच्चा उपवास अगर हम करेंगे तो हम रोज भी कर सकते, इसमें शरीर को कोई हम तकलीफ भी नहीं देते। और तीसरा, शिवरात्रि के दिन विशेष करके भगत शिव का जाप करते, ओम नमो शिवाय, जितना हो सके सारी रात अपने मुख से भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स हम एक दिन वो काम कर सकते, बाकी सारी जीवन भर हम ये तो हम मुख से तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो वास्तव में ये भी हम कहाँ से सीखे कि अभी जिसके साथ हमारा प्यार होता है, जिसके साथ हमारा संबंध, निकट संबंध होता है, उसको दिल से याद करना होता है। तो इसके लिए हमको उनका परिचय चाहिए। जिसको भी हमको याद करना है, अगर उसका परिचय है हमको, तो फिर हमको कहाँ भी कैसे भी हम उसको याद कर सकते। तो वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य तो यही है कि हम आत्मिक जागृति करें और हम बुद्धि रूपी भोजन को अच्छा बनाएं और हम मन ही मन में भगवान को याद करें। उसको याद करने के लिए हम समय निकालें। तो आज हम वो नहीं करते, परंतु एक दिन शिव के नाम से हमने जबरदस्ती फोर्सफुली जागरण किया, उपवास किया। फिर उसके बाद तो हमने देखा है, हम भी बचपन में थे तो दूसरे दिन तो सारा दिन ही सो जाते थे। एक दिन तो जागरण किया, वो भी पुराने ज़माने में कम से कम मंदिरों में तो जाते थे। आजकल तो जागरण कैसे करते हैं आप लोगों को तो मालूम है। पार्टियों में जाते हैं, टीवी देखते हैं, गपशप लगाते हैं, माना रात को पास करना है कैसा भी। परंतु वो थोड़ी सच्चा जागरण हुआ, इससे कोई भगवान प्रसन्न थोड़ी होगा। परंतु वास्तव में हम सब समझते हैं ना कि हम सब की आत्मा की ज्योति बुझ गई है, इसलिए तो हम सतयुग से कलयुग में पहुंच गए। तो मैं तो ये उम्मीद रखती हूँ, तो इस शिवरात्रि के प्रोग्राम से आप सबकी आत्मा की ज्योति जग जाए, और आत्मा की ज्योति जगेंगी परमपिता परमात्मा की ज्योति से। तो जब हम अपनी ज्योति को उस ज्योति के साथ मिलाएंगे तो उस ज्योति से हमारी ज्योति जग जाएंगी। तो जब आत्मा की ज्योति जग जाती है तो हम अपने आप को भी देख सकते हैं, और हम जो भी हम कर्म करेंगे हमारे से अच्छा ही कर्म होगा। तो इसलिए शिवरात्रि मनाना माना वास्तव में हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना। जीवन में जो अंधियारा है, अंधियारे से रोशनी की ओर जाना, ये सच्ची शिवरात्रि मनाना। अगर हम हर साल मनाते हैं अंधियारे में ही हैं और ही अंधियारे में जा रहे हैं, वो तो मनाना नहीं हुआ। तो एक तो सच्ची शिवरात्रि अंधकार से रोशनी में जाना, और दूसरा शिवरात्रि मनाना माना कि हम अपनी जीवन को ही परमात्मा के ऊपर बलि चढ़ाएं,
सिर्फ दूध पानी नहीं, परंतु हम अपनी जीवन ही ईश्वर अर्पण करें, यानी अपनी जीवन को ईश्वर जैसा चलाना चाहे वैसे चलाए। और दूसरा, शिवरात्रि सच्ची तरह से मनाना माना ही हम अपने दिल में एक परमपिता परमात्मा की याद सदैव बना के रखें, ताकि कहा जाता है ना कि अंत मते सो गते। तो अगर हम श्वासोश्वास परमपिता परमात्मा को इस प्रकार से याद करते रहेंगे तो हमारा अंतिम श्वास अच्छा रहेगा। तो वास्तव में अब तक हम लोगों ने जो समझा था कि शिव और शंकर में कोई अंतर नहीं, तो मैं समझती हूँ आज आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में शिव परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है। उसको सर्व धर्म वाले ज्योति के रूप से मानते हैं, परंतु शंकर जी ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति में एक रूप है, वो रचना है, रचयिता नहीं है। तो जो भी शिव परमपिता परमात्मा ने संगम युग में कार्य किया, वो निराकार होने के कारण उसको वो दिखा नहीं सकते, तो उन्होंने शंकर के साथ उसका संबंध रख दिया है। तो इसलिए आज से लेकर हम जब भी हम शंकर कहते हैं तो वास्तव में वो शिव का ही दूसरा रूप हमने दे दिया था। अगर हम उसका यथार्थ परिचय लेंगे तो जैसे शिव कल्याणकारी है, तो हम भी अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं। तो मैं तो यही आशा रखूंगी कि आप सभी आज के दिन शिव परमपिता परमात्मा से अपनी जीवन को एक जन्म नहीं, बहुत अनेक जन्म अमर रहने के लिए, सदा सुख शांति आनंद का वर्षा लेने के लिए परमात्मा से वरदान लेकर के जाएंगे। और आज के दिन हम सब मिलकर के ऐसे परमात्मा से संबंध रखें जो उसकी जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर सदैव रहे, और हम अपने को ऐसे देखें कि उसके हम छत्र छाया के नीचे है। तो चलिए हम सब मिल कर के कुछ समय हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, और उस ध्यान के अंदर हम परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद, दुआएं, वरदान के पात्र बनेंगे। तो हमको मुख से कुछ नहीं बोलना है, जैसे प्रार्थना करते हैं तो हम शिव का, शंकर की महिमा करते हैं, परंतु जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको मुख से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, परंतु हम मन ही मन में उस ज्योति बिंदु को सामने रखते हुए, हम अपने को भी ज्योति समझते हुए हम अपने दीपक को जगाएंगे, और ये ज्योति को हम साथ में ले जाएंगे। तो हमारे संपर्क में जो भी आए उनको भी हम ये ज्ञान रूपी रोशनी दे करके उनकी आत्मा की भी ज्योति जगाए। तो दीपावली आने के पहले हम अपनी दीपक को जगा के रखेंगे, तो घर घर में दीपक, तो सच्ची दीपावली हो जाएंगी। तो अभी हम सब कुछ समय तो ऐसे परमपिता परमात्मा जो हम सब के कल्याणकारी शिव पिता है, जिन्होंने हम सबके प्रार्थना सुन कर के हम सबको भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए इस धरा पर अवतरित हुआ है, ऐसे परमपिता परमात्मा के साथ संपर्क में आए और उनसे हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार जो सुख शांति है उसका अभी अभी ही हम अनुभव करेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी भी थोड़ा समय जहाँ भी बैठे हैं शांति में बैठेंगे, और हम कुछ एक विचार आप सबको देती जाऊंगी, तो आप भी बुद्धि से उसको अपना ही विचार समझ करके आप उसको अपने मन में उसी प्रकार से विचार करते जाइए। तो हम सब मिल कर के शिवपुरी में जाएंगे, शिव परमात्मा के सम्मुख बैठेंगे, उनकी प्रकाश की, शांति की, प्रेम की किरणों को अपने अंदर भरते हुए हम अपने जीवन को भी
धन्य धन्य बनाए। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। मैं चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु इस शरीर में प्रकृति के बीच में निवास करती हूँ। यह शरीर मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा यह देह रूपी वस्त्र धारण करके इस सृष्टि मंच पर पार्ट बजा रही हूँ। मैं चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु इस देह से भिन्न हूँ। मैं अजर अविनाशी आत्मा आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, मैं अविनाशी ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति आत्मा मैं
स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। इस आत्मिक स्मृति में मैं शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ। आनंद स्वरूप हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा परम पिता ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूँ। जैसे मैं ज्योति बिंदु मेरा पिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु है। सर्व गुणों का सिंधु परमात्मा शिव मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमात्मा शिव के सम्मुख ज्योति बिंदु परमात्मा से मिलन मना रही हूँ। शिव परमात्मा आप शांति का सागर है। प्रेम का सागर है। सर्वशक्तिवान है। आपसे मुझ आत्मा के ऊपर शांति शक्ति की किरणें उतर उतर कर आ रही है। परमात्मा के सम्मुख ये शांति की किरणों को लेते हुए मैं भी शांत स्वरूप बन गई हूँ। शक्ति का अनुभव हो रहा है।
अति शांति, शांति सागर पिता परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर उतर उतर कर आ रही है। ऐसी परम शांति, परम आनंद का अनुभव करते हुए, प्रकाश और शक्ति की किरणों को लेते हुए अपनी आत्मा की ज्योति को जगाते हुए, जगमगाती हुई ज्योति आत्मा धीरे धीरे शांति की लोक से इस साकार सृष्टि में इस साकार शरीर में प्रकृति के बीच में मैं अपने को देख रही हूँ। जो पाना था वो मैंने आज पा लिया है। मुझे तीसरा नेत्र शिव भगवान ने खोल दिया है। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गई। मैं अति शांति, प्रकाश, शक्ति भरी हुई चैतन्य शक्ति आत्मा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बहन, आपने हमें आज शिवरात्रि का रहस्य सुनाया और ज्ञान मोती दिए। आज का ये कार्यक्रम आज समाप्त हो रहा है और जाने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अलग प्रकार के कोर्सेज, वर्कशॉप्स और क्लासेस चलते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म,
संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थान